We will take a deep breath in, say Om, and our invocation or prayer to ignite that fervor within us that will take us up to self-realization in this lifetime. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya. Om Shanti Shanti. तो आज हमारा आत्मबोध का 5वां सेशन है। आज हम लोग 3 श्लोक करेंगे, 14, 15 और 16, क्योंकि यहाँ पर ये उपाधि का मेटाफर खत्म हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 17वें से वो दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा आज यहाँ तक हम करें। ठीक है, तो अभी देखिए हम लोग आत्मबोध पढ़ क्यों रहे हैं, जिससे कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। तो पातंजलि योग सूत्र में क्या कहते हैं पातंजलि कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, कि जैसे ही चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है हम अपने आत्मा में टिक जाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि तो जब वृत्तियां चलती रहती हैं तो आत्मा का क्या होता है? सवाल पूछा, जब ये वृत्तियां चलती रहती हैं तो आत्मा का क्या होता है? तो क्या होता है आत्मा का कि वह उन रंगों को अपने में अपने ऊपर सुपर इम्पोज होने देता है और उनका ही रूप बन जाता है। तो हमको भी ये भ्रम हो जाता है कि मेरा आत्मा मेरे अंदर है। जैसे कि आप दुखी हैं तो वो भी दुख रूप हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यही वो करता है, आत्मा अपनी सारी स्ट्रेंथ को उस चीज में डाल देता है जिस तरफ आपका मन जा रहा है। तो आप अगर अपनी स्मृति वृत्ति में है, दैट मीन्स अगर आप अपनी मेमोरी में है, कोई ना कोई चीज के बारे में आप सोच रही हैं जो कि पहले आपके साथ घटित हो गई है, तो उसको भी ये आत्मा की शक्ति रियल बना देती है और आप उस सीन को रीलिव कर पाते हैं, क्योंकि आप आत्मा अपनी शक्ति उसके साथ जोड़ देती है जो भी आपका मेमोरी चल रहा है। तो करना क्या है, उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि नींद भी ना हो, ना सपने वाली और ना गहरी नींद, और स्मृति भी ना हो, मेमोरी भी ना हो, और आप अपने जागृत को भी सच नहीं समझें। ये आपके उपाय हैं। तो जैसे पानी को जिस बर्तन में डालो वो उसी का रूप ले लेता है, अपने शरीर का महत्व है अगर हमें, तो वो शरीर का ही रूप ले लेगा जो हमारी आत्मा की शक्ति है। तो वो फिर हमको लगने लगता है मैं सुखी हूं, मैं बीमार हूं, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करने लगते हैं। कुछ मिनट के लिए इन वृत्तियों को अलग कर दें और अपने स्वरूप आप अपने स्वरूप से कनेक्ट कर लें, तो क्या होगा? जब जीवन में दुख आएगा तो आप उसको दुख को कह सकेंगे ठीक है तू आया है थोड़े दिन के लिए, तो तू तो मेरा मेहमान है,
जैसे आया है वैसे ही एक दिन चला जाएगा। तो हमारी परिस्थिति और हमारे बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है जब हम ध्यान में या इस तरह के सत्संग में अपने आप को इन सब चीजों से अलग कर लेते हैं। किन चीजों से? नींद से, ना सपने वाली, ना गहरी नींद, ना जागृत को सच समझने वाली चेतनता, और ना हमारी स्मृति। इन सब को ड्रॉप कर देंगे और अपने सत्व में, अपने आत्म तत्व में डुबकी लगा लेंगे, तो ये खुद होने लगता है। जैसे कि हमने देखा भारत भूमि पर जब भी इस तरह की चीजें होती थी, हमारे नस नस में, हमारे कल्चर में ये चेतना, आत्मा की चेतना फैली हुई थी। और हम लोग हमेशा कहते थे कि ये आया है दुख या मेरी मौत आने वाली है। हम लोग बड़े कंफर्टेबल थे उस आइडिया से। समझ गए कि नहीं? तो ये इतना हमारे अंदर सबकॉन्शियस में बैठ जाए कि ये सब तो होने ही वाला है, तब हम कहेंगे दुख आया है और वो चला जाए। अब एक और बात देखिए कि जब हम अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, तब हमको मरना और जीना सच लगता है। क्योंकि ये जो शरीर है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि यू आर लाइक द विक ऑफ अ कैंडल। कहते हैं कि नहीं? 50% of his meditations he gives this metaphor that you are the wick of a candle. Roxana, am I right? So many times he says you are like the wick of a candle. अब आप सुनिए, जैसे ही हम पैदा होते हैं ये कैंडल जल जाती है। कैंडल जल जाती है, हम पैदा हुए हैं, हमारी कैंडल जल गई और उस सेकंड से ये डिटीरियोरेट होनी शुरू होती है, बर्न आउट होनी शुरू हो जाती है। और जिस दिन इसकी मौत होती है, कैंडल बुझ जाती है। इसलिए ऑल्सो वी आर लाइक द विक ऑफ अ कैंडल। जिस दिन से पैदाइश से जली हुई है और पिघल रही है। अब आत्म तत्व पर आ जाइए। वो हम लोग अपने शरीर को सच मानते हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं। तो ये सारे धर्म जो हैं, जो डिटीरियोरेशन, पैदाइश, जन्म और मरण और बीच की सारी डिटीरियोरेशन, ये हम कहाँ फील करते हैं? अपने अन्नमय कोश में हम फील करते हैं, जो हमारा स्थूल शरीर है, द फूड बॉडी। फूड बॉडी में हम फील करते हैं। अब देखिए, हाँ, एक बात ये मैं आपको प्रूव करने के लिए और बताना चाहती हूँ कि गहरी नींद में शरीर और उसकी सारी फैकल्टीज रहती हैं, फिर भी हम नहीं। देखिए, गहरी नींद में देह और उसकी फैकल्टीज नहीं रहती। हम शरीर और उसकी फैकल्टी से बेखबर होते हैं गहरी नींद में, फिर भी हम रहते हैं। तो ये मरना और जीना जो है, ये शरीर का धर्म है। सुख और दुख ये हमारे मन का धर्म है। मन इज द लोकेशन of any sukh or dukh that we feel. It is called locus. सुख और दुख मन की वजह से होते हैं। तो डॉक्टरों को ये मालूम पड़ गया, तो उन्होंने आइडिया निकाला कि इस मन को सुला देंगे। शरीर वैसा का वैसा रहेगा, उसकी सारी फैकल्टीज वैसे रहेंगी। मन को सुला देंगे तो एनेस्थीसिया देकर के कितनी भी चीर फाड़ कर लेंगे। तो मन इज द लोकेशन ऑफ सुख एंड दुख। समझ गए आप?
और भूख और प्यास किसको लगती है? वो हमारे प्राणों का धर्म है, भूख और प्यास। तो देखिए, हमको भूख और प्यास लगती है, चाहे हम कोमा में हैं, कोमा में शरीर सोया हुआ है, मन सोया हुआ है, लेकिन प्राण चल रहे हैं, तो इसको नाक की नली डाल करके भी इसको नरिशमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि इसको भूख और प्यास लगेगी, इसका प्राण चल रहा है। और जितने भी प्राणी हैं इस सृष्टि में, जो प्राणी हैं, जैसे पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, सबको भूख लगेगी, भूख और प्यास सबको लगेगी। प्राणी मात्र में भूख और प्यास लगेगी, क्योंकि भूख और प्यास प्राणों का धर्म है। तो ऐसे अलग अलग समझने से हमको बहुत फायदा होगा, और हम कहीं ना कहीं अपने जहन की गहराइयों में ये समझ जाएंगे कि जो सुख और दुख है ये मेरा है ही नहीं, ये तो मन का धर्म है। भूख लग रही है तो ये प्राण का धर्म है, और जन्म और मरण मुझे फील हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ये तो शरीर का धर्म है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो ये बात क्लियरली समझ लेनी है, जन्म और मरण किसका धर्म है? वो हमारे शरीर का धर्म है, अन्नमय कोश का। ठीक है, तो ये अभी हमको और भी समझ, किसी ने कुछ पूछा? Yes, Amna, I wanted to ask, you said prano ka dharma hai, you're referring to the life force, or what when you say prana? Vital, the pranamay kosh, which is which is what we activate. See, the pranamay kosh is what it, all the vital organs of the body are running, the digestive system, the circulatory system, the various the excretory system, the reproductory system, ये सब हमारे प्राणों की वजह से, the vital energies that are there in our body, ये 5 प्राण जो होते हैं, अपने लोगों ने इसके बारे में बात करी थी ना, 5 प्राण होते हैं, अलग अलग प्राण अलग अलग सिस्टम को चालू करता है। और उसमें हमने एक बहुत अच्छी बात सीखी थी कि उड़ान, उड्डान जिसको बोलते हैं, उड़ान जो इस शरीर को बॉयंसी प्रदान करता है, जिसकी वजह से सपोज आई हैव टू लिफ्ट यू अप एंड यू आर अलाइव, देन यू विल बी मच लाइटर than when a person is dead. How they say कि it's feeling like a dead weight. वो बॉयंसी खत्म हो जाती है। आप देखिए कितना फर्क पड़ता है। What upholds this body, उसको उड़ान भराता है, जिसकी वजह से ऋषि मुनि लेविटेशन कर सकते थे, जिसकी वजह से और भी सारी ये क्रियाएं, जैसे कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो जो बास्केटबॉल प्लेयर होता है, वो जब बॉल उछालता है तो इतनी देर हवा में रह पाता है। समझे कि नहीं? मैंने एग्जाम्पल दिया था वो क्राउचिंग टाइगर वाली पिक्चर का, जिसमें कि वो लोग हवा में यूं करके अपने आप को रख सकते थे फॉर लॉन्गर देन व्हाट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स कैन, क्योंकि उन्होंने अपनी उड़ान प्राण शक्ति पर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया था। तो ये जो प्राणमय कोश है, इसके अंदर भूख और प्यास लगती है। तो एक कोमा वाले को भी उसको नरिशमेंट देने की जरूरत है, हालांकि वो पलंग के ऊपर लेटा हुआ है और कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि प्राण चल रहे हैं इसलिए उसको वो देने की जरूरत पड़ेगी, नरिशमेंट। तो भूख लगेगी तो हम भूख से तड़पड़ा रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई ये तो प्राणों का धर्म है, मैं क्यों इससे विचलित हो रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ, या मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं लोकेशन शब्द बोली, लेकिन असल में जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि इट इज द, कहाँ पर ये रहता है, द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सफरिंग दैट वी आर फीलिंग,
लोकस इसको बोलते हैं, लोकस, LOCUS, लोकस। लोकस मतलब लोकेशन। और लोसाई, LOCI, लोसाई इज द प्लूरल। तो ये जो 5 इंद्रियां, 5 प्राण हैं, और जो 5 कोश हैं या 3 शरीर हैं, ये अलग अलग तरह की सफरिंग के लोसाई हैं, LOCI, लोसाई। अंडरस्टैंड? उसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये वर्ल्ड किस किस चीज से बना है, 5 महाभूतों के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। और मैंने रिवीजन के तौर पर आप लोग को बताया था कि ये कितने मेटाफर्स अभी तक शंकराचार्य दे चुके हैं। तो हम लोगों ने 9 श्लोक्स के 9 मेटाफर्स को रिवीजन के तौर पर लिया था। हाँ अनुपमा जी। सॉरी, लोकस जो है वो ये भी है ना, एक तरह का टिड्डी। हाँ, वो लोकस्ट है, LOCUST, और ये है लोकस, LOCUS। लोकस मतलब लोकेशन, लोसाई मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, LOCI। जैसे रेडियस और रेडियाई, वैसे लोकस और लोकाई। तो अभी देखिए 9 के बाद हम देख रहे हैं कि कौन से मेटाफर्स शंकराचार्य ने दिए हैं। तो आकाश का 10वें श्लोक में उन्होंने आकाश का मेटाफर दिया था कि वो आत्मा जो कि आकाशवत है और जो कि विभू है, वो फिर भी ऐसे ऐसे प्रपंचों में आ जाती है। फिर 11वें श्लोक में उन्होंने पानी का मेटाफर दिया था कि पानी जैसे किसी भी रंग से रंगा जाता है, पानी में आप कोई भी टेस्ट डाल पाते हैं, उसी तरह से ये आत्मा भी अलग अलग वर्ण और वो सब धारण कर लेती है। और 12 और 13 में उन्होंने कोई मेटाफर नहीं दिया था, खाली ये लिखा था कि भोग का लोकेशन है, नो मेटाफर। और 13वें में ये भोग का साधन है, दीज आर द मीन्स फॉर मेकिंग अस सफर और become joyous, for either of them। एक्सपीरियंस का लोकेशन और एक्सपीरियंस का मीन्स है, ठीक है। तो अभी एक बात और आपको बता दूं कि जब इस शरीर की डेथ होती है तो ट्रैवल क्या चीज करती है, तो वो सूक्ष्म शरीर विद इट्स 17 पार्ट्स वो ट्रैवल करता है और वो दूसरा वूम्ब धारण करता है और वो दूसरा जन्म लेकर के संसार में अपने कर्मों को भोगने के लिए आ जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर मैं इस लाइफ टाइम में अंधी हूं तो क्या वो ही मेरा बात ट्रैवल कर जाएगी नेक्स्ट लाइफ टाइम में? तो बोलते नहीं, वो तो तुम्हारे इस इंस्ट्रूमेंट में, ये बॉडी के अंदर कुछ नुक्स था, तो इससे जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है वो प्रभावित नहीं हुआ। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है और वो फिर अपने फुल क्रिएटिविटी में दूसरा शरीर धारण करता है, और नॉट नेसेसरी दैट इट विल रिमेन ब्लाइंड इन दिस लाइफ टाइम। आप देखिए कि ये जो है ना मेमोरी भी हमारी ग्रॉस बॉडी का एक हिस्सा है। हालांकि हमको लगता है कि भाई मेमोरी इज पार्ट ऑफ माय सटल बॉडी, लेकिन अगर मेरी ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तब part of my life's memory can get wiped out of my consciousness, है ना, मेरे माइंड से वो निकल जाती है क्योंकि मेरा एक हिस्सा मेरे ब्रेन का डैमेज हो गया। इस तरह से मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ माय ग्रॉस बॉडी। एक और बात आपको बोलूं कि ये जो सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी और कॉजल बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी,
सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, they are not really bodies. They have no shape, they have no height, they have no width, they have no weight. That is why the transmigration of the Sukshma Sharir can happen. You understand? अब हमको समझना है कि हमारे पास्ट कर्मास जो हैं वो ड्राइव करते हैं, मोटिवेट करते हैं सूक्ष्म शरीर को वापस जन्म लेने के लिए। ठीक है, तो हम कोई भी कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कोई डिजायर था। तो डिजायर मतलब काम, कामना, कामना थी, उससे हमने कर्म किया और उस कर्म की वजह से हमने जन्म लिया। और कर्म क्यों किया? क्योंकि हमारे अंदर something was there which was making me feel discontent. मेरे पास कमती धन है तो मुझे धन कमाना है, मेरे पास मान की कमी है इसलिए मुझे अच्छे अच्छे काम करने हैं जो कि मेरा मान सम्मान बढ़े। So there is a feeling of unfulfillment within me which makes me do the karmas, the actions. So why was there the feeling of unfulfillment? Because I did not know my true nature, that I am the vast, unlimited, all-pervasive consciousness. This true self of mine was unrecognized, and therefore I wanted to fill up the void and I want to grow. जो कुछ भी मुझे अच्छा लगता है, suppose I play ball very nicely, then I will like to expand in that field. Suppose I know finance, then I would like to expand in that field. Whatever I know, suppose I only know things, then I would like to expand and go shopping and shop and shop and shop till I fall dead. जो कुछ भी मुझे आता है उस एरिया में मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ, because inside of me I know that there is something which is pushing me to the infinite. I am not a finite being. I want to know my own infinity. I want to know my expanded self. तो शुरू एक्चुअली आत्मा का जो गुण है उसकी वजह से हम सब के अंदर ये बिल्ट इन है कि हमको एक्सपैंड करना है up to the time that we become infinite. आज हम यहाँ पर बैठे हुए सोच रहे हैं हमारे पास $1 billion हो, then I will be absolutely satisfied. कल को you are given the $1 billion, तो आप कब तक खुश रहेंगे? जब तक आप 2 बिलियन वाले आदमी से नहीं मिलेंगे तब तक आप थोड़ी बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। जैसे ही आपको 2 बिलियन वाला मिल गया आपका डिससैटिस्फैक्शन शुरू हो गया। Suppose you become the ruler of this world, like Alexander wanted to be the ruler of the world. क्या उससे वो satisfied हो जाता? No. Then his eye would have got stuck to the stars. I want to be ruler of the stars. Infinitely expanded self. I am already that, but I do not know it. So at the root of all this chain which starts is my ignorance, avidya. अब यहाँ से और ये अविद्या किसमें पड़ी है? हमारे कॉजल बॉडी में, हमारे कारण शरीर में ये अविद्या है। अब ये 14वां श्लोक शुरू होता है आपके कारण शरीर से। तो अब हम इसको रिसाइट कर लेंगे। अनाद्य विद्या
अब आप लोग बोलेंगे, जिसका भी वाईफाई स्ट्रांग है और जो बोलना चाहता है प्लीज, 2-4 आवाजें होती हैं तो अच्छा लगता है। अनाद्य विद्या अनाद्य विद्या निर्वाच्या निर्वाच्या कारणोपाधि उच्यते। कारणोपाधि उच्यते। उपाधि तृतीयात् उपाधि तृतीयात् उपाधि तृतीयात् अन्यम् 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 आत्मानम् आत्मानम् अवधारयेत्। अवधारयेत्। तो अविद्या, अविद्या कैसी है? अनादि है और इनडिस्क्राइबेबल है। अविद्या विच इज indescribable and beginningless is the causal body. Know for certain that the Atma is other than these 3 conditioning bodies. कौन सी 3 conditioning bodies? अन्नमय, मनोमय और कारण शरीर। 3, जैसे इसको कहेंगे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। When truth is not known to me, we cannot but misinterpret the reality through our own misdirected imaginations. इसको बोलते हैं विक्षेप। इसका टेक्निकल टर्म क्या है कि मन के विक्षेप की वजह से। Misdirected imagination is vikshep. When the intellect is clouded with ignorance, the mind dances in agitation and paints the picture of dark despair. समझ गए? The mind एकदम वो ऐसे एकदम इतना ऊहापोह आके इंसान के दिमाग में चलता रहता है कि वो बेचारा ये करे तो भी वो डिससेटिस्फाइड रहता है, वो करे तो भी डिससेटिस्फाइड रहता है। जैसे आजकल की पीढ़ी है, वो लोग हॉलिडे पे जाते हैं कि तंग आ गए, हाँ वो लोग जल्दी जल्दी हॉलिडे पे जाते हैं, हॉलिडे से वापस आते हैं, देन दे विल से नथिंग लाइक होम। तो ये करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वो करे तो भी अच्छा नहीं लगता। उन लोग को हर समय एक तरह का अपने भीतर टर्मोइल महसूस होता रहता है। The true self is different from all these 3 उपाधिज। ये तीनों शरीरों से वो बिल्कुल अलग है। This is a 3-layered this thing। एक पार करो तो उसके अंदर ये लोकेशंस है, दूसरा पार करो तो ये वाली चीज डिस्टर्ब हो जाती है, तीसरा पार करो तो वहां पर भी वही कहानी है। But we have to discern. This is very critical. You have to discern the Atma in this lifetime only, through this body, through this mind, the mind. You have to come to the exact conclusion of what your true reality is. This body-mind sense combination is of a different dimension from the Atma. You have to discern how it is different. You have to understand. This is why we are studying this Atma Bodh. वैसे देखा जाए तो ये सारा कुछ उस एक ही तत्व का पसारा है। सारी क्रिएशन के हर एक पोर में वो ही समाया हुआ है, वो ही फैला हुआ है। लेकिन वो आपको जब हम इस तरह से इनका बाल की खाल उतार देंगे इन तीनों शरीरों की, तब हमको मालूम पड़ जाएगा कि असल में मेरा आत्म तत्व क्या है, जो कि हमने कई बार
अपनी मेडिटेशंस के अंदर हमने महसूस भी करा है. इट इज नॉट दैट वी आर अनअवेयर ऑफ व्हाट आवर आत्म तत्व इज. अब देखिए, जन्म इज द रिजल्ट ऑफ कर्मा and the result of karma, I mean the काम से वो शुरू होता है, कर्म में वो अंत होता है, और कर्म जो है वो हम इग्नोरेंस की वजह से करते हैं. Why? Because we do not, because our self is not recognized by us. तो ये जो कारण शरीर है, जो कि उसका रियल, जो उसके भीतर की सबसे गहरे लेयर के अंदर जो कारण शरीर है, उसको भी समझना जरूरी है. अब देखिए, मैंने इस कारण शरीर को बहुत ढूंढा कि मुझे इसके ऊपर मेरी उंगली पड़ जाए और मैं आपको बता दूं 10 का 10 कि कारण शरीर क्या है. लेकिन कहीं पर भी एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं मिली. तब फिर मैंने ये लाइन दोबारा पढ़ी जिसमें वो कहते हैं कि अनादि है वो इग्नोरेंस और निर्वाच्य है, उसका कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता. क्योंकि ये जो अन्नमय कोश है वो जब खत्म होता है तब मदर नेचर, it is reclaimed fully by mother nature. Mother nature had given us a loan of this Panch Mahabhut and the Annamaya Kosh. When this body dies, it goes completely, it gets completely taken away by nature. तो क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारे अंदर की हीट जो है वो फायर एलिमेंट को दे दी जाती है, और जो हमारे लंग्स के अंदर की हवा है वो फूलने लगती है और वो फिर हवा के अंदर मिल जाती है. What is the purpose of the Annamaya Kosh? It has been given to us for interacting with each other. अन्नमय कोश की वजह से हम लोग एक दूसरे से कंडक्ट कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं. सारा इंटरैक्शन हमारा अन्नमय कोश की वजह से है. और जो प्राणमय कोश है वो इस अन्नमय कोश को वाइटैलिटी देता रहता है, और जो मनोमय कोश है वो उससे थोड़ा सा और डीपर है, और वो उसकी वजह से हम लोग सुन सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, मेमोरी स्टोर कर सकते हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस होते हैं, वो भी इस सब के अंदर मिक्स्ड अप रहते हैं हमारे मनोमय कोश में. और उससे भी गहरा जो है वो हमारा विज्ञानमय कोश है, जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेटिव पावर है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, जिसके अंदर हमारा अहंकार रहता है. और उससे भी डीपर है अनादि अविद्या, बिगिनिंग लेस इग्नोरेंस. तो इग्नोरेंस का अगर कोई बिगिनिंग होता तो हम कहेंगे कि भाई इस दिन तक तो मुझे याद था और अभी मैं भूल गया. लेकिन वो ऐसा नहीं है. जब हम लोग इस धरती पर, इस क्रिएशन पर आते हैं तो ये सारा ड्रामा चल रहा होता है और हम उसी में खो जाते हैं और अविद्या से आते हैं और अविद्या में ही रहते हैं. तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज है कि हम किसके अंदर आ जाते हैं. हमारे ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ होता है और उस माया में ही हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, मिक्स करते हैं, प्रेम करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अपने तीनों
शरीरों का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति की 3 गुणों वाली जो ये माया की शक्ति है, इसी में हम लाखों योनियां बिता चुके हैं। इन शॉर्ट, ये अविद्या क्या है? ये माया है। इसीलिए ये अनादि है, हमेशा से है। हमेशा से होते हुए भी इसका अंत हो सकता है। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई ये वैरागी पुरुष हैं, ये एनलाइटन मास्टर्स हैं, ये माया से ऊपर उठ चुके हैं, ट्रांसेंड हो गए हैं। कहते हैं कि नहीं? कहने में आता है कि नहीं हमारे? इसी तरह से जब हमारी अविद्या दूर हो जाएगी तो हम अविद्या दूर हो सकती है, अविद्या खत्म हो सकती है, लेकिन आप उस स्थान पे नहीं पहुंच सकते जहां से कि अविद्या शुरू हुई, क्योंकि वो अनादि है, वो हमेशा से है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पहले तो मुझे ज्ञान था, फिर मैं अज्ञानी हो गया और फिर मुझे अब ज्ञान हो गया। कब से वो अज्ञान चला आ रहा है मेरे अंदर का, वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये चिकन और एग की स्टोरी है कि चिकन पहले आई कि एग पहले आया, एक पेड़ पहले उगा कि बीज पहले आया। ये वो वाली कहानी है। अविद्या अनादि है, अविद्या माया है, माया का ही एक और नाम है। It is the veil of avidya which is upon us, because of which we have taken so many janams and gone through so many lifetimes, and now we have come to गुरु के थ्रेशोल्ड पर आ गए हैं, और अब हमारे लिए एक होप है कि ये हमारा आखिरी जन्म सिद्ध हो सकता है। ठीक है? तो इस अविद्या को, इस माया को जैसे मिथ्या कहते हैं, वैसे ही जब हम इसको अपने इग्नोरेंस के पर्दों को फाड़ देते हैं, तब हमको पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि हमारी अविद्या नाश हो गई। अब देखिए, अब बहुत ही अच्छा ये अब जिस तरह से हम लोगों ने 3 शरीर कर लिए, ऐसे ही अब 5 कोशों की बात कह रहा है, which are same thing expressed little differently। 3 शरीर या 5 कोश, it is the same thing said in slightly altered way। ठीक है? तो नेक्स्ट श्लोक है 15वां श्लोक, जो कि अब हम पढ़ेंगे। पंचकोशादि योगेन, पंचकोशादि योगेन तत् तन्मय इव स्थितः, तन्मय स्थितः, इव स्थितः, इव स्थितः, शुद्धात्मा शुद्धात्मा नील वस्त्रादि योगेन, योगेन स्फटिकः यथा, पथिकः यथा, स्फटिकः, तो मैंने इसको स्फटिकों को स्फटिकः कर दिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं संधि विच्छेद करके कई शब्दों का बोल देती हूँ यहाँ पर, जो कि पढ़ने और कहने में और समझने में थोड़ी आसानी हो। तो अभी यहाँ पर फिर से एक मेटाफर दे दिया उन्होंने कि जैसे स्फटिक एक क्रिस्टल मणि या क्रिस्टल बॉल या क्रिस्टल का एक बड़ा सा टुकड़ा, या आपका एक क्रिस्टल का ग्लास है, जैसे कि वो नीले रंग का कपड़ा अगर उसके पीछे रखा हो तो उसी का रंग अपने अंदर से रिफ्लेक्ट करने लगता है, यहाँ तक कि आपको लगेगा कि ये नीलमणि है, हालांकि उसका रंग जरा भी उसके ऊपर चढ़ता नहीं है, पर वो क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इसलिए वो आराम से उसका रंग अपने ऊपर चढ़ जाने देती है।
जैसे कि आपने एक गिलास पानी नीले रंग के टेबल क्लॉथ के ऊपर रखा, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस गिलास के पानी का रंग नीला ही है, क्योंकि टोटली वो टेबल क्लॉथ का रंग रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन आपको मालूम है ना कि ये तो भैया टेबल क्लॉथ का रंग है, तो आप गलत कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करेंगे। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ द करेक्ट नॉलेज you will say no, I saw for myself that the color of the water was blue, कहेंगे कि नहीं? क्योंकि आपको पूरा मालूम नहीं है। यहाँ तो आपको मालूम है, आप ही ने टेबल क्लॉथ बिछाया है, उसके ऊपर एक गिलास रखा, उसमें पानी भी आपने ट्रांसपेरेंट डाला, तो आप भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको असलियत नहीं मालूम होती तब आप कह देते, जैसे कि आपको असलियत नहीं मालूम हो तो आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो रोज देखती हूँ सूरज उगता है और सूरज अस्त होता है। कितनी चीजों के बारे में हम लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। पहले लोग कहते थे कि ये तो अर्थ एकदम फ्लैट है, हाउ कैन इट बी राउंड, वी वुड बी फॉलिंग ऑफ द अर्थ। हम लोग को ना ग्रेविटी के बारे में मालूम था, ना गोलाकार पृथ्वी के बारे में मालूम था। लेकिन देखिए हमारे कल्चर में ऋषि मुनियों ने कितनी बड़ी खोज करी थी। वो बोलते थे भूगोल। जब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इसको फ्लैट अर्थ करके मानता था, तभी भी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि नहीं, भूगोल है, इट इज एन एपिसलॉइड, इट इज अ स्फीयर, it is not even a flat round, it is a sphere, it is spherical. तो ये कह रहा है कि in its identifications with the 5 sheets, the immaculate Atma appears to have borrowed their qualities upon itself, as in the case of a crystal which appears blue or yellow depending upon the cloth in its vicinity. अभी एक सवाल उठता है, then how to find the Atma Tattva? So Shankaracharya says, in the cave of your heart is the crystal of the Atma. But Vidyaranya, what he says, corroborates a little more with what our Upanishads have said. Vidyaranya was 800 years ago, whereas the dates of Shankaracharya are anything from 1200 to 1000 years ago. So 200 to 400 years after Shankaracharya came Vidyaranya, who belonged to the Karnataka, and he was a great sage. So Vidyaranya says, more in keeping with the Upanishads, in a system of 5 caves lies the Atma. Advait Vedantin says, in the dark, glossy caves of philosophy. अब ये देखिए, ये कितनी बढ़िया बात है। एक अद्वैत का जो वेदांत का जो मास्टर है वो कहता है, जैसे कि विवेकानंद, तो उन्होंने क्या कहा, इन द डार्क ग्लूमी केव्स ऑफ फिलोसफी, व्हेन द लायन ऑफ वेदांत रोर्स, द अदर प्रीडेटर्स आर क्वाइटेंड, दे आर ऑल पुट टू शेम, they are quietened. क्योंकि वेदांत ने इतनी गहराई से हर पहलू को समझ करके उसके लिए उसकी corroborating लॉजिक दे करके हमको अच्छी तरह से समझाया है, और वो लॉजिक ऐसे हैं जो कि irrefutable हैं। हमारे यहाँ 1000 सालों का कल्चर है, शास्त्रार्थ का कल्चर, where different schools of thought spoke to each other, और बाल की खाल उतार करके उन लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे, समझे? तो उसकी वजह से हमारी जो
लॉजिकल पावर, जो एनालिटिक पावर है वो बहुत ज्यादा प्रखर हो गई, वो बहुत ही शार्प हो गई। और हम लोग एकदम अब आजकल जो हो रहा है कॉन्शियसनेस स्टडीज के बारे में, मॉडर्न जमाने में इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इतना डिस्कशन होता है, इतनी मीटिंग्स होती हैं एक कॉन्शियसनेस तत्व को समझने की। तो आज पूरे वर्ल्ड में इसका बोलबाला फिर से शुरू हो गया है। जो हमारे यहाँ कम से कम 2000 साल पहले का सीन था, 2-2500 साल पहले जो भारत में सिचुएशन थी, where we were really discussing what is this Atma, what is consciousness, what is our reality, what is the substratum of creation, उसकी समझ आज के मॉडर्न थियोलॉजियंस कर रहे हैं। एक उस समय का 10th सेंचुरी का एक और बहुत ही प्रखर जो कहे जीनियस टाइप कैटेगरी का आदमी था, उसका नाम था वाचस्पति मिश्र। 10th सेंचुरी का जीनियस है। उसने just as an aside I'm telling you, he has written Bhamati, which is a commentary on Shankaracharya's commentary of the Brahma Sutras. तो वो क्या कहता है इन पंचकोशों को समझाने के लिए, और वो क्या कहता है इससे ऊपर उठने के लिए, वो कहता है कि मुझे याद है कैसे मैं अपनी दादाजी की गोदी में खेलता था और आज मैं ही अपने पोते को अपनी गोदी में बैठाता हूं। तो मैं सेम है। देखिए, इस अन्नमय क्षेत्र से ऊपर उठने के लिए क्या वो बोलता है कि देखो, जो एक दिन बच्चा था वो आज दादा हो गया। ये पूरा जीवन ऐसे कब का कब खत्म होने को आया। इसके बीच में जो मेरे अंदर का मैं पना है वो सेम है। शरीर ने इतना डिस्टेंस क्रॉस कर लिया, शरीर कहां से कहां तक पहुंच गया, लेकिन जो मैं उस छोटे से बच्चे के अंदर था और जो मैं अब ग्रैंडफादर हूं, उसका जो होना है वो नहीं लगता है उसमें जरा भी एज आई है। एज का मालूम नहीं पड़ता। आप लोग सब अपने अंदर जरा झांक करके देखिए। आप जब छोटे थे आपको याद आता है कि वो दृश्य क्या था? आज हम लोग सबकी उम्र 60 से ऊपर की हो गई है ना? Not Riddhi, I'm sure, but some of us may be a little around that, है ना? 50 साल के तो हो गए होंगे सब, जितने भी आज अटेंड कर रहे हैं। कोई 70 के हो गए, कोई 80 के हो गए। तो जो वो छोटा सा बच्चा था जो अपने स्कूल जाता था, अपना बस्ता पकड़ करके लेकर के जाता था, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब जो मैं अपने शरीर को मैं मानती हूँ वो तो मैं गलत मान रही हूँ, वो मेरा रॉन्ग थिंकिंग है। आएगा कि नहीं ये कंक्लूजन? ये वाचस्पति मिश्र ने इसको इस तरह से समझाया। ये तो खैर जस्ट एज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया वाचस्पति मिश्र का। तो Amla ji, हाँ, sorry, can I? 800 years ago, who was the other person you mentioned? विद्यारण्य, Yes. So what is the whom we difference learnt between? about in that मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में विद्यारण्य का इतना ज्यादा जिक्र हुआ था ना, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में बोल दिया उसको। What is the difference between what he said and what Shankara said? नहीं, शंकराचार्य ने भी वही कहा। शंकराचार्य ने कह दिया इन द केव ऑफ द हार्ट लाइज द थिंग। तो विद्यारण्य ने कहा इनसाइड द 5 शीट्स। You understand? And Vidyaran, this statement corroborates little more
with what our Upanishads have told us. तो अब ये जो है, अभी अभी देखिए हम लोगों ने अभी अभी कारण शरीर के बारे में बोला, तो जो कारण शरीर है वो कहाँ पर है, उसको आप गहरी नींद से ही समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं गहरी नींद से? क्योंकि उस समय बाकी के सारे कोष जो हैं वो सो जाते हैं गहरी नींद में, लेकिन फिर भी एक फीलिंग रहती है, फिर भी वो विटनेस कॉन्शियसनेस रहती है जो कि हमको कहती है कि मैं अच्छी नींद सोया, मैं आई स्लेप्ट, आई वाज सो हैप्पी, आई फील सो रिफ्रेश्ड, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस, एक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, और उसके अंदर सारा अविद्या का बीज पड़ा रहता है, क्योंकि अगले दिन सवेरे उठ करके हम वैसा का वैसा अपना सारा खेल शुरू कर देते हैं। इसलिए हमको मालूम है कि अविद्या जो नींद में हमारी स्टेट रहती है उसमें सारे अज्ञान का बीज पड़ा हुआ है, और वो जो अविद्या है वो हमारा 5वां कोश है, आनंदमय कोश। अविद्या, देखिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, कहते हैं कि नहीं? इग्नोरेंस इज ब्लिस सब लोगों ने सुना है कि नहीं? तो इग्नोरेंस इन इज ब्लिस क्योंकि वो इतना गहनतम अंधकार है वहां पर कि हम बिल्कुल बेखबर होते हैं, और उसमें वो सीड पड़ा रहता है जहां से हम अगले दिन सारा का सारा पूरा भानुमति का पिटारा फिर से खोल लेते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। As long as it remains unrecognized, we will continue like this. तो ये उसने कह दिया कि पंचकोशादि योगेन तत् तन्मय इव स्थितः, उनके भीतर, पंचकोशों के भीतर, मैंने आप लोग को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, आप लोग को याद हो, एक जैसे कि हम लोग सुनते थे बचपन में कहानियां कि 7 समुंदर पार करके जाना है, वहां पर 5 केव्स होंगे, उन 5 केव्स के अंदर तुमको वो मणि मिलेगी जिसकी तुमको खोज है। तो हम बहुत मेहनत करते हैं, देखिए बहुत उठा पटक करके हम लोग इस जीवन के एक ऐसे स्तर पे आते हैं जहां सब कुछ सेटल्ड है और हम अपना माइंड अब आध्यात्म की तरफ लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम वहां पर आ गए, 7 समुद्र पार कर लिए और हम लोग वो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की केव्स के अंदर आ गए, और पहली केव में तो सूरज की रोशनी आ रही थी, तो हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई मणि का जिक्र ही नहीं है, सब लोग अपने प्रपंचों में लगे हुए हैं। अब हम और अंदर जाते हैं, अब तक रात भी हो गई है और हमने मशाल जला ली है, तो अब मशाल की रोशनी में हमको दिख रहा है, मशाल की रोशनी में दिख रहा है यहाँ पर ये है, ऐसा है, वैसा है। तो अभी भी हमारी इंद्रियां बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, इंद्रियां एक्टिव है ना, तो वहां पर भी हमको मणि नहीं मिलती। अब हम लोग तीसरी केव के अंदर जाते हैं, क्योंकि हमने सुन रखा है 5 केवों के अंदर है। अब वहां पर कुछ भी हमको दिखाई तो नहीं पड़ रहा, ये वाली इंद्रिय तो बेकार है, तो हम लोग अपनी दूसरी फैकल्टी यूज करते हैं, अरे कोई है, तो आवाज आती है, हाँ है, आ जाओ अंदर, अभी और है रास्ता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी भी हमको इंद्रियों का, फैकल्टीज का सहारा है, अभी भी हम अपने इंद्रियों पर डिपेंडेंट है, तो हम अपने सूक्ष्म शरीर में ही उलझे हुए हैं। अब हम लोग चौथी और 5वीं केव में पहुंच गए, वहां ना तो जरा भी लाइट थी, ऑक्सीजन की भी कमी थी,
तो हमारी मशाल भी बुझ गई थी, और अब आवाज दी तो कोई उत्तर भी नहीं आया। ऐसे में भी मेरे भीतर एक सेल्फ इफल्जेंट लाइट थी, जो कि मुझे बताती है कि मैं हूं। आप अपने आप को इमेजिन करिए उन केव्स के अंदर। क्या आपको सबसे गहरी वाली केव में भी मालूम पड़ेगा कि नहीं कि मैं हूं? मैं हूं, आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं? वो जो सेल्फ विदित नॉलेज है, उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं है। दैट इज योर प्योर आत्मा। वो है आपकी आत्म तत्व, जिसमें कि हमने अपने आप को डुबाया है अपनी मेडिटेशन से। हमने कहा कि ठीक है, बॉडी चल रही है, बॉडी है, सांस चल रहा है, इंद्रियां हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आवाज आती है जाती है। अब जो बाकी बचा, हमने कहा हाँ बहुत बढ़िया, साइलेंस थी, पूरा कंटेंटमेंट मुझे फील हो रहा है, एक फुलनेस फील हो रही। और क्या हमने फील किया कि इसमें ना पास्ट है और ना फ्यूचर है, ओनली नाउ, टाइम के परे। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो केवल आपके मनोमय शरीर का हिस्सा है। ये जो माया का वेल है, जिसका जिक्र हम लोगों ने करा अविद्या को लेकर के, उसको हम कह सकते हैं कि टाइम का भी एक पर्दा, टाइम ने भी एक पर्दा हमारे अंदर ऊपर डाल रखा है। ये टाइम क्या चीज है, इसको समझने से हम आत्मा क्या है उसके अंदर हम आ जाएंगे। तो देखिए, जो कुछ भी अभी तक आपके एक्सपीरियंसेस हुए, इट इज विद इन द रेल्म ऑफ टाइम। Is it not within the realm of time? Whatever experiences you've had, are they not within the realm of time? Please, if you will open your videos and shake your heads, I will at least know that you are with me. We are definitely within. Yes, definitely. है ना? Hmm. Now, when we have dipped into that state, we have felt कि ये अभी तो नहीं आई थी। ये जो स्टेट में अब फील कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव ड्रॉप्ड ऑल द अदर आइडेंटिटीज, all the other faculties don't mean anything to me. The mind and whatever it is churning up, that means nothing to me. Now, when I have dropped everything, whatever is there, whatever is, it does not seem to have any time factor in it. It was there before I dipped into it. It will remain if I walk out of here as a body. It has got a silence, a peace, stillness. So this is a veil of time. माया का एक पर्दा है और टाइम का भी एक पर्दा है, और माया और टाइम इंटरवोवन है, और दोनों पर्दों को हमको घूंघट उठा देना है। आमला जी, थोड़ा टाइम का बताइए, थोड़ा सा टाइम का वो उधर मिस आउट हो गया व्हेन शी वाज स्पीकिंग। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जैसे माया का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा है, ऐसे ही ऑल आवर एक्सपीरियंसेस आर विद इन टाइम फ्रेम। जो मैंने बात कही आपसे कि भाई कल तक मैं
कल तो मैं एक छोटा सा बच्चा था जो कि अपने दादा की गोदी में बैठा था, आज मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिला रहा हूँ। तो इसके बीच में टाइम था कि नहीं? मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो टाइम खा लेता है कि नहीं? उन सबको टाइम निगल जाता है। जो कुछ भी मैंने इस जन्म में एक्सपीरियंस किया है, इट इज अंडर दिस थिंग स्वे ऑफ टाइम। प्रकृति द्वारा 3 अवस्थाएं मिली हैं। कौन सी अवस्थाएं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और प्रकृति इनसे हमको बाहर नहीं निकाल सकती है। इस चक्कर के बाहर निकलने के लिए हमको ग्रंथ चाहिए या संत चाहिए। इस चक्कर से बाहर, क्योंकि इतनी सूक्ष्म इंटेलिजेंस होनी पड़ती है इसको समझने के लिए कि हमको या तो शास्त्र चाहिए या ग्रंथ चाहिए। एक लाइफ टाइम में इतना चिंतन, इतना विवेक मैं अपने अंदर नहीं जगा सकती। हमको कोई चाहिए जो हमको पॉइंट आउट करे। तो अब देखिए कि ब्रह्म जो है वो सामान्य चैतन्य है, सब जगह एक जैसा फैला हुआ। जगत के काम, सारे काम हम लोग विशेष चैतन्य से करते हैं। अब कोई मुझे बता सकता है कि विशेष चैतन्य क्या है? विशेष चैतन्य है हमारा चिदाभास, जो इसको स्पेशली रिफ्लेक्टेड लाइट इसके अंदर आती है। जगत के सारे काम हम विशेष चैतन्य से करते हैं, अपने चिदाभास से करते हैं, और हमको करने भी चाहिए। आफ्टर ऑल हमको अपनी जिंदगी चलानी है, हमको अपने बाल बच्चों को संभालना है, हमको धन की भी जरूरत है, हमको धन कमाना है। ये सब काम हमको अपने चिदाभास से करने हैं, और चिदाभास से करते हुए हमको अपना सामान्य चैतन्य याद रखना है। हमको स्मरण इस बात का रखना है कि मैं वो ही ऑल परवेडिंग एसेंस हूँ। चिदाभास विशेष चैतन्य और ब्रह्म सामान्य चैतन्य। प्रकृति के 3 गुण हमको इसमें लगाए रखते हैं और पीसते रहते हैं। पर अगर हमने अपना मन शुद्ध रखा, अपने कर्मों में हमने बहुत ऊंचा मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड रखा, और हमने समय समय पर ध्यान और संतों की वाणी सुन करके अपने मन को पवित्र रखा, तब हम इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। सब कुछ करना है, लेकिन हमको मान अपमान के चक्कर में नहीं आ जाना है, रैट रेस के चक्कर में नहीं आ जाना है, ग्रीड में नहीं आ जाना है। एथिकल एंड मॉरल लाइफ and listening or reading some fine sants ki vanis, all this is extremely important, क्योंकि चिदाभास में आकर के मैं कब उसमें खो जाऊं कहा नहीं जा सकता। तो चिदाभास is विशेष चैतन्य and ब्रह्म is सामान्य चैतन्य। क्लियर हो गया ये सब बातें? Kavita ji, clear to you? Bhabhi, it's much more clearer now that you repeated it. Ki aaj sab kuch, the importance of either studying or reading or having somebody guide you. Right. It will that they're giving you options. Yes. ये करो या ये करो या ये करो, पर कुछ तो करो. Basically, right. Saying it's not that you can't do anything, you have to do something. No, you require all of them. You require to have somebody of a bhakti, devotion, which will give some sweetness to this side of your pursuit.
Absolutely. You have to look after the body and your surroundings and your family and everything. All that you have to do with your reflected light. That is in one side of the life, but And then you have to keep your feet firmly planted on the knowledge of the Brahma Tattva which you are. वही बात जैसे कि आप बताया, पिछली बार भी आपने शायद बताया था कि आप घूम फिर के वही वो जो खूंटा होता है ना, खूंटे पे आना है वापस बेसिकली. तो टाइम अप हो गया है, मैं 16वां श्लोक ले नहीं पाई हूँ, तो अगली बार 16वें से शुरू कर लूंगी. और क्योंकि अभी जल्दी जल्दी मैं करूंगी. बहुत बढ़िया है कि वो बोलते हैं कि कैसे उसको पीटो, कैसे धान को ऐसे करके हम लोग पटकते हैं ना, उसको अलग करने के लिए, भूसे से अलग करने के लिए. तो कैसे पटकते हैं वो बात, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. और 2-3 कहानियां मैं अच्छी आप लोग को बताऊंगी, तो आपके लिए लाइट हो जाएगा. But Amna ji, just one, सामान्य का क्या मतलब है? सामान्य, साधारण, मतलब that which is the same everywhere. The all pervading essence is never less or more. It is everywhere the same. मैं क्वेश्चन करूं? आमला जी, हाँ. ये जो आत्मा के लिए लिखा है इन लोगों ने, प्रकांड पंडितों ने, क्या इन लोगों ने फेस किया उन सब चीजों को? कैसे समझे वो लोग कि ये आत्मा है? अभी समझ रहे ना हम लोगों ने तो कोई तप भी नहीं करा, न तप किया है, न जप किया है. हम लोग तो मस्ती से रह रहे हैं. हम क्या है कि उनकी पढ़ी हुई, उनकी लिखी हुई चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं. पर जब उन लोगों ने लिखा कि कुछ आत्मा करके एक चीज होती है जो कि बदलती है चोला, और इसमें तो वो नहीं बदलती है चोला. आपका सूक्ष्म शरीर चोला बदलता है. देखिए आप, हम लोग कितना हिप्नोटाइज हो गए हैं अपने ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग से, कि मैं इतनी जोर जोर से बोल करके आपको बता रही हूँ कि क्या चीज बदलती है चोला. आत्मा जस का तस रहती है. उसमें ना उसको ये मालूम भी नहीं है कि आपका जन्म हुआ. वो खाली एक चीज जानती है, सबका सब स्ट्रैटम बनी हुई है. अब आप अपनी आंख बंद करके अपने आप को सब स्ट्रैटम की तरह देखिए, जैसे मैंने देखा था, जो कि मैंने आप लोग को at the beginning of the session I related my own experience. See your expanded self in everyone. When you are talking or interacting with anybody, feel that you are talking to your own self. How will you feel if these words are spoken? What will you feel? जो आपके दिमाग में शब्द आए थे कि मैं बोल देती हूँ इसको, मैं इससे इतना नाराज हूँ, लेकिन जब आप अपना सबस्ट्रैटम, अपने आप को एक सबस्ट्रैटम की तरह से फील कर लेंगी और हर एक आपके ऊपर स्प्राउट हुआ है, तब आप कैसे शब्द इस्तेमाल करें. So on this note, I take your leave.